कश्मीर में जो जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो कश्मीर में घटना है, पहले तो मैं उनके पूरे परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। दूसरा, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है जो ये हुई है। जिसने भी की है, जिसने भी जिम्मेदारी ली है, बहुत ही दुखदाई घटना है। उन परिवारों के ऊपर जो पहाड़ टूटा हुआ है, उस पे ऐसी दुख की घड़ी में हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं, संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। उनके परिवार को ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु ये दुख सहन करने की क्षमता दे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की संवेदना जो है वो शून्य हो चुकी है, तो क्या मतलब है? देखिए यार, मुझसे इनके बारे में ना पूछा जाए तो बढ़िया है। इनकी मानसिकता, घटिया मानसिकता जो है वो हर कोई जानता है। देखिए, ये भी बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। इसी के बराबर में अगर तुलना की जाए तो घटना थी पुलवामा, जिसमें हमारे 40 जवान देश के शहीद हो गए। और उन शहीदों को आज 1 साल से ज़्यादा होने जा रहा है और उस घटना का खुलासा आज तक किसी ने नहीं किया। जिस देश की सुरक्षा एक क्रिमिनल आदमी के हाथों में हो, स्ट्रीट शीटर के हो, तड़ीपार के हाथों में हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? गृह मंत्री के लिए वो टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। गृह मंत्री एक सम्मानित पद है, सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं गृह मंत्री को ऐसा कभी कह ही नहीं सकता। लेकिन मैं तो एक व्यक्ति को कह रहा हूँ ना। आपने तो मेरी मीडिया उसमें एक अलग से लगा दिया। मैं तो एक व्यक्ति को कह रहा हूँ जो जिसको तड़ीपार लोग कहते हो और तड़ीपार हो भी वो। और दूसरी चीज़ कि जब ये इतनी बड़ी घटना है, हम लोग देख रहे हैं लगातार, कंटिन्यू मीडिया में भी आ रहा है, लोग भाजपावादी भी कह रहे हैं कि आज आतंकवाद पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। बहन बेटियां सड़कों में घूम रही हैं। अभी मेरे पड़ोस की एक घटना है, शाहबाद थाने की, मैं नाम तो नहीं ले सकता कौन से गांव की है, कौन सी है। 11 साल की बच्ची के साथ एक दरिंदे ने रेप किया है। वो बच्ची मौत और जंग जी से लड़ रही है शाहबाद में क्या कहते हैं, मेरठ में। जब इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि भाई आज सारे क्राइम ख़त्म हो गए हैं, जब सारे क्राइम ख़त्म हो गए हैं तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं भाई? आपदा में अवसर ढूंढ लिया क्या? मोदी मीडिया भी लगातार जो है हिंदू मुस्लिम दिखा रही है, ये नहीं पूछ रही कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों, जिम्मेदारी कौन लेगा इससे? देखिए, अगर मेरी बातों से आप आहत ना हो तो आप अभी देखते रहिए। 27 का चुनाव दूर है, 27 के चुनाव तक कोई ना कोई एक और घटना होगी। क्योंकि जो सरकार है आज, वो बस उसको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू के बीच, मुस्लिम के बीच लड़ाई करा दी गई है। जो लोग समझदार हैं वो भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य ख़त्म हो रहा है, हमारा ये ख़त्म हो रहा है। सबसे बड़े हाथ तो उसमें गोदी मीडिया का है। गोदी मीडिया ये बेचारा कह रही है कि भाई वहाँ पेंट उतरवा के देखा गया है, कि भाई वहाँ पेंट उतरवा के देखा गया है कि ये हिंदू है या मुसलमान। तो मैं समझता हूँ कि मारने वाले के पास इतना वक्त नहीं होगा कि कोई भी। अब तो पीड़ित के बयान भी आया, जो पीड़ित जो बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, वो तो ये नहीं कह रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। जो देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, एक सोचने की बात है कि मैं कश्मीर गया हूँ, जम्मू कश्मीर में गया हूँ, तो मैंने देखा है कि मेरा मोबाइल भी वहाँ बंद हो जाता है। मेरा मोबाइल भी वहाँ बंद हो जाता है, वहीं का सिम चलता है लोकल का, या फिर आपका पोस्ट पेड सिम हो तो चलता है। एक करना वैली है, वहाँ पे भी गया मैं घूमने के लिए, तो वहाँ देखा तो इतनी चेकिंग, इतनी फोर्स, इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी ये आतंकवादी आ गए, तो आ कैसे गए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। तो हमारे जो गृह मंत्रालय वो क्या कर रहा है? जो इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हो रही है, हमारा गृह मंत्रालय कर क्या रहा है? आप मुझे बताइए। देश तो सुरक्षित हाथों में है। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देश सुरक्षित हाथों में, तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है? ये बताओ। कश्मीर इस्तीफा देंगे क्या कोई? भाई देखिए, ये लोग बहुत गलत है। इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, किसी पे संवेदना व्यक्त भी नहीं करेंगे ये लोग। अफसर ढूंढ लिया, आपदा में अफसर, आपदा में अफसर ढूंढ लिया। बड़ी बात है। जो मैं कहूँगा तो आप सबको बुरा लगेगा कि जिनके कोई नहीं होता उनका कोई नहीं होता। लेकिन बीजेपी तो भ्रमक फैलाती थी, जितने भी है भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सब लोग कहते थे कि आप आइए जम्मू कश्मीर घूमिए। लेकिन अगर जो जनता घूमने जा रही है जम्मू कश्मीर, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये तो मीडिया बंधु मुझसे पूछ रहे हैं। आपकी इतनी हिम्मत है तो वहाँ जाके पूछे ना।
ये आप जो मुझसे पूछ रहे हैं ये सवाल अमित शाह जी से करें, हमारे प्रधानमंत्री जी से करें कि भाई आप सुरक्षित देश तो हाथों में तो आपका क्या हुआ, ये आप क्यों कर रहे हैं, आप मुझसे क्यों कर रहे हैं सवाल भाई। एक आरोप लोग भी लग रहा है कि 2000 से 28 लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन एक भी सुरक्षाकर्मी वहाँ मौजूद नहीं है। भाई ये बात जो सवाल जवाब है, ये सवाल जवाब आप उनसे करें, ये रक्षा मंत्रालय से करें, रक्षा मंत्री से करें। पूरा देश तो हिंदू मुस्लिम, हर कोई तो सवाल तो नहीं कर रहा है, हिंदू मुस्लिम में लग गया कि जाति मत पूछो, अब धर्म, जाति नहीं धर्म पूछिए। भाई जाति धर्म क्या है, अब ये आपका इंटरव्यू बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर मैं इस पर बात करूंगा तो आप सोच के देखिए कि सनातनी कहते किसको हैं। सनातन का मतलब होता है सब एक कुनबे में समा जाएं। सनातनी मतलब सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं, सब एक में समा जाएं, तब सनातनी उनको बनता है। लेकिन सनातन तो ये तो एक गलत तरीके में लेके जा रहा है, तू जाटव है, तुम यादव हो, तुम लोधे हो, तुम पासी हो, तुम सक्सेना हो, तुम कुर्मी हो, तो ये सनातन कहाँ रह गया। जनरल जीडी बख्शी जो है वो भी गुस्से में कह रहे हैं कि 3 साल में भर्तियाँ नहीं हुई, 1 लाख पद जो है खाली है आर्मी की। जिम्मेदारी भी रक्षा मंत्रालय रहेगा। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं सहा जाएगा, हम नहीं सहेंगे। देखिए सवाल वही नहीं उठा रहे, सवाल पूरा देश उठा रहा है। और अगर कोई बचा हुआ है तो जाहिर मीडिया का मार बचा हुआ है, जो मीडिया देश को भटका रहा है। आप देखिए 69,000 भर्ती में बच्चों की भर्ती थी, क्या हुआ भर्ती के चक्कर में। आज आपने 4 साल की सेना भर्ती कर दी तो वो क्या रक्षा करेंगे 4 साल में। भाई आपने अग्निवीर बना दिया गया तो वो देश के प्रति प्रेम क्यों रखेगा 4 साल के अंदर। 4 साल के लिए आपको मैं अपने घर पे रख लूँ और 4 साल बाद तो आपका कुछ नहीं रहेगा, तो आप मुझसे प्रेम थोड़ी करेंगे, आप अपना समय काटेंगे 4 साल में। देशभक्ति नहीं करेंगे वो। देशभक्ति का तो मतलब ही नहीं। देशभक्ति जब होती है कि जब किसी को कहीं से कुछ मिलने की उम्मीद होती है, तब देशभक्ति होती है। पता लगता है कि मैं देश के लिए मर मिट जाऊं तो मेरे लिए कोई ना कोई खड़ा है पीछे, मेरे लिए मजबूती से खड़ा है, मेरे परिवार को ये सब कुछ मिल जाएगा कि मेरा परिवार भूखा नंगा नहीं रहेगा। किसी को छोड़ेंगे नहीं, जिसने भी हमला किया छोड़ेंगे किसी को नहीं। छोड़ेंगे तो फिर जो पुलवामा किया था कहाँ है वो। जिन लोगों ने पुलवामा किया था उनको क्या हुआ, उनको तो पकड़ के दिखाया पहले। ये जो कोई भी आरोप लगाए सरकार मानती कहाँ है आरोप को। इनके पास तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है। सत्यपाल मलिक को मैंने बयान सुना था, सत्यपाल मलिक ने साफ कहा था कि उन पर दबाव था। लेकिन मेरी बात को तो समझे आप कि ये किसी के आरोपों को मानते कहाँ हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज के दौर में सबसे बड़ा हमला हुआ, पूरा देश दुखी है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस देश में जो जश्न मना रहा हो सब दुख है। लेकिन इसमें भी हिंदू मुस्लिम कर देना कहाँ तक ठीक है। हर चीज़ कहाँ तक ठीक है, जिसको फ़ायदा हो रहा है वो तो हिंदू मुस्लिम ही करेगा। देखिए ये सोचने की बात है। जो मैं कह रहा हूँ किसी की वो नहीं कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं किसी का प्लान हो सकता है कि देश में हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ जाए, घटे ना बढ़ जाए। भाई हमने कश्मीर से श्रीनगर से धारा 370 हटाई। धारा 370 किसने हटाई कि यहाँ पे चैन अमन आबादी आसानी से रह सके। अब उसके बावजूद भी वहाँ पुलवामा जैसी घटना हो रही है, बालसर जैसी घटना हो रही है, बालकोट जैसी घटना हो रही है, अब ये कल वाली घटना हो गई, तो ये बड़ी घटना है। कहीं ना कहीं हमारे सरकार का फेलियर है जो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार हमारी बहुत ज़्यादा विफल हो चुकी है, जिसको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भाई जब आप चलो यूपी की तो बात यह है कि डबल इंजन सरकार, वहाँ तो एक सिंगल इंजन भी है तो उसको काम करना चाहिए ना।